शतांग प्रसंगात मम वीर्ज संविदो भवन्ति हितकर्ण रसायन कथा ताज्य सुनात आशु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरण कुर्मिष्यति। ऐसे ही बचपन से ही बहुत हरि कथा में बहुत उनकी प्रवीणता। बोलो। परम पूज्य बाबा महाराज के श्री चरणारविंद। हालांकि हम किसी लायक नहीं हैं बोलने के, पर फिर भी बाबा की आज्ञा है। जितने भी भक्तजन यहाँ बैठे हैं, विराजित हैं, सबसे बड़ा जो साधन है, और यदि हमें भक्ति में जागृत रहना है, हमें निरंतर उसमें बढ़ते रहना है भक्ति में, कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ सत्संग ऐसा है जिनको श्रवण करने के बाद में, जिनको देखने के बाद में धीरे धीरे हमारी स्थिति ठाकुर जी की तरफ बढ़ती है। जैसे हम जैसे साधकों के लिए श्री भक्तमाल कथा है, उसमें यदि हमारा प्रवेश हो, उसमें यदि धीरे धीरे हम ठाकुर की जो कथाएं हैं, भक्तों के जो चरित्र हैं, ऐसे ऐसे संत जन हुए, भक्तजन हुए कि सत्संग के द्वारा, संतों के संग के द्वारा उन्होंने बहुत कुछ प्राप्त किया जो उनके हो ही नहीं सकता था, ऐसी स्थिति उनको मिली केवल सत्संग के द्वारा। और एक ऐसी आदतें होती हैं कुछ हमारी कि जिंदगी भर हमने जो कर्म किया है, कर्म में लगे रहें, वो स्थिति बहुत जल्दी छूट नहीं पाती है। परम पूज्य गोवर्धन के महाराज जी, जुगल किशोर दास जी महाराज, तो सानिध्य में रहे, तो उनके पास में एक बाबा महाराज थे। उन्होंने गुरुदेव के सेवा में एक बाबा थे, उनको भेजा गाड़ी चलाने के लिए। तो वो अपने बता रहे थे कि महाराज जी, सत्संग ऐसा होता है, साधु संग ऐसा होता है, संतों की यदि कृपा हो जाए तो कुछ भी संभव है। हमने कहा कैसे, किस प्रकार? कि महाराज एक बार की बात है, एक चोर था। वो चोर चोरी करने के लिए एक आश्रम में प्रवेश करता है, एक संत के आश्रम में। और उसने महाराज पूरे जितना भी सामान था सब बांध लिया। बांध करके वो चलने लगा, और जब सब कुछ बांध करके चलने लगा, चलते समय उसने एक पोटली उससे रह गई। और वो जैसे ही जाने लगा तो आश्रम के कुछ संत जन थे, वो जग गए कि कोई चोर आ गया, तो भगे उसको पकड़ लिया, उसको मारने के लिए तैयार हुए। इतने में वहां के महंत जी महाराज वो निकल करके आए, अरे मारो मत। और वो पोटली और साथ में लेकर के आए, जो वो छोड़ के आ गया था, उसको लेकर के आए और आकर के उसको दिया। अरे भैया, तू यहाँ तो छोड़िया, यहाँ भी लेके जा, इसको भी लेके जा। अब तो वो सोचे कि मैं क्या करूं, संत ने तो मुझे क्षमा कर दिया, मुझसे कुछ कहा नहीं। चोर को पकड़ने के बाद में एक आम इंसान क्या करता है, चाहे कोई कितना भी भक्ति में हो, फिर भी चोर को पकड़ने के बाद में 2-4 तो मारेगा उसमें। फिर भी संत की क्या स्थिति, उन्होंने ले भैया या और ले जा। और जितने भी शिष्य वर्ग थे महाराज जी के, उन सबसे कहा अरे छोड़ो इसे, जाने दो इसको, और कुछ जरूरत हो तो बता।
अब वो व्यक्ति से जब ज्यादा जिद करी महंत जी महाराज ने, तो वो वहां से उनको लेकर के चल दिया। रास्ते में थोड़ा सा आगे बढ़ा, जैसे ही आगे बढ़ा उसको समझ में आया कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। महाराज जी ने मुझसे कहा ले जा सामान और मैं लेके चल दिया। उसको समझ में आया, वो दौड़ करके आया, सामान वहीं पटका, महाराज जी चरणों में लूट लगा दिया, महाराज जी मैं इसको नहीं ले जा सकता, मैं कुछ नहीं। महाराज जी ने कहा कि भैया एक बात बता, जब तेरे अंदर ये सद्भावना जागृत हो गई है तो तू चोरी क्यों करता है, किस वजह से चोरी करता है। उसने कहा महाराज मेरे पास में कुछ काम नहीं है, मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए, खिलाने के लिए, अपने गृह कार्यों के लिए मुझे चोरी करनी पड़ती है। जो कार्य मुझे कर रहा हूँ उसी से बच्चों की भरण पोषण करता हूँ। कि अच्छा ऐसा करें कि तेरे बच्चों को भरण पोषण करने के लिए यहाँ आश्रम से सुविधा हो जाएगी, जो भी पढ़ाई का खर्चा आएगा, खाने पीने का खर्चा आएगा, जो भी आएगा वो आश्रम से पहुंच जाएगा। अब तो ठीक है, अब तो चोरी नहीं करेगा। कि महाराज अब मुझे ऐसी आदत हो गई है कि मैं बिना चोरी के रह नहीं सकता। कुछ आदतें ऐसी हो जाती हैं कि जो हमारे व्यक्तिगत जीवन में प्रवेश कर जाती हैं। जीवन में ऐसे प्रवेश, कोई भी चीज है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, और जैसे क्रोध अपने अंदर प्रवेश कर गया, वो हमारे आंतरिक रूप में प्रवेश कर जाता है, उसके बाद में हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप मान लेता है, अपने आप अंदर से प्रकट हो जाता है। उसी प्रकार महाराज चोरी तो मेरी करने की ऐसी आदत पड़ गई है, अब मैं उसको छोड़ नहीं सकता। यदि छोड़ने की कोशिश करूंगा कहीं ना कहीं हाथ अपने आप चलने लग जाएंगे। जैसे एक संगीत कलाकार होता है ना, जो स्वर अच्छा जानने वाला होता है तो राग बजाता है, तो उसको कितना भी उससे कहो कि सीधा सीधा बजाए, जो जानता है वो उसमें जरूर अपनी हरकत दिखाएगा। तो उसी प्रकार वो भी महाराज मैं क्या करूं, मेरी आदत है चोरी करने की, छोड़ नहीं सकता। कि नहीं छोड़ सकते तो ऐसा करो कि तुम यहीं रहो, जितनी चोरी करना आश्रम में खूब करो, आश्रम में चोरी करो। अब तो वो रहे तो अपने आप को संभाल के रहता था, फिर भी कभी कभी वो हाथ इधर उधर मार लेता था। धीरे धीरे करते 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 संत सेवा करते हुए, रगड़ लगाते हुए ऐसी स्थिति हो गई, कुछ दिन के बाद में उसकी जो आदतें थी वो खत्म हो गई, उसकी आदतें खत्म हो गई और एक बहुत सुंदर साधु साधक रूप में हो गए। और भेष ले लिया, भेष लेने के बाद में भजन साधन करने लग गए। मैंने कहा ये तो संत कृपा है, साधु कृपा है। मैंने कहा ऐसे कौन महानुभाव है वो। तो हमारे गुरुदेव विराजित थे, उन्होंने गुरुदेव ने पूछा कि कौन महानुभाव है वो। उन्होंने कहा महाराज जो मैं गाड़ी चला रहा हूँ आज वही हूँ। मैं एक चोर था, एक संत कृपा ऐसी हुई कि संत कृपा की वजह से सब परिवार भी आनंद में है, परिवार अपनी जगह पे, बालक बच्चे पढ़े लिख रहे हैं, उनका भरण पोषण हो रहा है। और मेरी जो गंदी आदत थी चोरी करने की, वो संत संगति से, साधु संगति से, रगड़ करने से वो क्या हुआ, वो सब खत्म हो गई। और मैं ठाकुर जी के श्री चरणारविंद में, गुरु चरणारविंद में रह रहा हूँ। तो साधु संगति, संत संगति ये ऐसी है। मैं साधु संगति और संत संगति कह रहा हूँ, इसमें भी अंतर है। क्योंकि हनुमान चालीसा होती है ना, उसमें कहते हैं साधु संत के तुम रखवारे। तो साधु में और संत में थोड़ा थोड़ा अल्प भेद है। तो साधु संगति, संत संगति, और आखिरकार परमंश स्थिति आ जाती है। साधु संत परमंश, इनकी अलग अलग गतियां। जैसे साधु साधना में लगा हुआ है, संत उसकी साधना धीरे धीरे खत्म हो जाती, केवल और केवल उसका हरि नाम रह जाता है। जहाँ केवल और केवल जाप कर रहा है, युगल प्रिया प्रीतम का ध्यान कर रहा है, प्रिया प्रीतम का ध्यान करते हुए उस छवि को निहार रहा है, ये संत की स्थिति है। और एक परमंश की स्थिति ऐसी हो जाती है। हमारे परम पूज्य दूधिया बाबा महाराज हैं राजस्थान में, तो उनकी ऐसी स्थिति है कि ना नहाना, ना धोना, ना तिलक लगाना, कंठी गले में पड़ी है तो ठीक है। उनकी ऐसी परमंश स्थिति है, खाना पीना सब कुछ छूट चुका है। वहां तक जल भी नहीं पीते हैं, कुछ भी खाना पीना नहीं, खड़े रहते हैं और आंतरिक रूप से ऐसे प्रिया प्रीतम लाल के दर्शन कर रहे हैं, प्रिया प्रीतम लाल के दर्शन कर रहे हैं। और उनकी स्थिति को देखने के लिए नित्य वो पुष्कर राज में स्नान करने जाते हैं। शरीर यहीं रहता है, आंतरिक रूप से वहां जाते हैं। कभी कभी तो वहां के जो बंधु थे जहाँ वो रहते हैं, वहां के लोग पुष्कर में गए, पुष्कर में जाकर के उनको देखा कि दूधिया बाबा तुम कब आए यहाँ, कि ऐसे मैं तो आ गया दर्शन करने पुष्कर राज के। और यहाँ आके पूछा तो यहाँ भी वही है
कि अरे बाबा तो कहीं ना गए, बाबा तो यही है। तो उनकी परमंश स्थिति हो गई। देवरा बाबा थे, देवरा बाबा की परमंश स्थिति थी। आज भी हैं, उनके शिष्य हैं। उनकी गुरु भक्ति इतनी थी कि मुझे उस गुरु भक्ति को देख करके ऐसा लगता है कि ऐसी गुरु भक्ति शायद ही किसी की हो। वास्तविक बात बता रहे हैं आपको। जब महाराज जी से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा गुरु भक्ति के सिवा कुछ नहीं है संसार में। यदि ठाकुर जी की शरणागति प्राप्त करना चाहते हो, गुरु शरणागति में पड़ जाओ। कि कैसे महाराज? कि और सब बताया कि ऐसा समय आ गया था, गुरुदेव महाराज की तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि वो अपने तख्त से उठ भी नहीं पा रहे थे। तो उस समय पर उनके मतलब ऐसी स्थिति हो गई, जुकाम, खांसी, कफ इत्यादि ऐसा हो गया था, बहुत भयंकर। अब वो खाट में रहे, वहीं सेवा उनकी बाबा महाराज करें। तो बाबा महाराज करते करते क्या हुआ, ऐसी स्थिति हो गई अब कहीं जाने की नहीं है। तो अब जैसे खकार आती, कफ आता, तो कफ आने के लिए वो थूकना चाहते बाहर, तो वो हाथ कर देते थे। स्थिति देखना, वो हाथ कर देते थे, हाथ पे लिया। अब वो सोच रहे हैं कि अब इसको क्या करूं मैं। एक अति स्थिति देखना। एक तो होती है नॉर्मल गुरु भक्ति कि हम कुछ गुरु भक्ति हमारे अंदर, हम दंडवत प्रणाम कर लिए, महाराज गुरु जी, ये हो गई। एक स्थिति अति भक्ति की स्थिति देखना कि उन्होंने हाथ पे लिया, लेने के बाद में अब सोच रहे हैं कि इसका क्या करूं, इसको फेंक दूंगा, ये अपराध हो जाएगा, ये नहीं। उन्होंने ऐसे बता रहे हैं कि वो जैसी ये स्थिति हुई तो उन्होंने उसको भी पान कर लिया। तो कितनी अति भक्ति हो गई, कहाँ स्थिति हो गई। और कुछ दिन के बाद में जब महाराज जी का शरीर देहांत हुआ, उस समय गोलोक गमन हुआ, उसके बाद में उनकी जो सिद्धियां थी, उन्होंने जो भजन किया था, उनका जो स्वरूप था, वो उनके अंदर प्रवाहित हुई, उनके अंदर प्रवेश कर गया। उनके अंदर जैसे ही प्रवेश किया, वो सिद्धियां जो महाराज जी के पास में थी, जो भजन उनके पास में था, जो चेहरे पे प्रकाश उनके पास में था, जो भजन साधन की स्थिति उनके पास में थी, वो सारी की सारी ज्यों की त्यों वो महाराज जी में प्रवेश कर गई और वैसी के वैसी स्थिति हो गई। तो एक गुरु भक्ति की एक अलग स्थिति है, साधु भक्ति की एक अलग स्थिति है, संत भक्ति की एक अलग स्थिति है, जहां पर भक्ति हमारी बढ़ती चले गई। अभी महाराज जी कह रहे थे ना, भगवत कृपा, भक्ति रसामृत सिंधु में कहा है, गुरुर कृपा गुरुर भजन विक्रमात् या भगवत कृपा लेशाद्वा। या तो भगवत कृपा से संभव है या फिर गुरु कृपा से संभव है। ये दो ही स्थिति हैं जिनसे भगवत भक्ति संभव है, भगवत सत्संग संभव है, साधु संगति संभव है। हम सोचें कि हमें कोई अच्छे गुरु मिल जाए, हमें अच्छे संत मिल जाए, तो ये हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम एक अच्छे संत को पहचान सकें। हमारी साधारण बुद्धि है, साधारण बुद्धि है। इससे हम कैसे संत को पहचान सकते हैं, कैसे भगवंत लीला को समझ सकें। जन्माद्यश्चेतोन वयादि तरतस, ये प्रथम श्लोक में जो कहते हैं, प्रथम श्लोक में ब्रह्मा जी की भी बुद्धि ब्रह्म तेने ब्रह्म हृदय आदि को ये मुयंती सूर्य। महाराज ब्रह्मा जी के बाद छोड़ो, बड़े बड़े ऋषि मुनि लाखों करोड़ों वर्ष तक जो तपस्या कर रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है, वो भी मोहित हो गया। अरे ऐसी भगवान की लीला। तो हम इस बुद्धि से कैसे संत संगति को पहचान सकते हैं, संत को पहचान सकते हैं? हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है। ये तो केवल गुरु कृपा करें या फिर भगवंत कृपा हो, भगवंत कृपा के द्वारा हम किसी गुरु की शरणागति में ऐसे पहुंच जाए स्वयं ही। हमने महाराज जी से प्रश्न किया था एक बार गुरुदेव से कि महाराज जी अच्छे गुरु को ढूंढने के लिए क्या किया जाए, कि आप किस इष्ट की उपासना करते हो, कि किशोरी जी की उपासना करते हैं, तो आप राधा नाम जाप करो, जितना हो सके नाम जाप करो। जाप करने के बाद में किशोरी जी से निवेदन करो कि किशोरी जी आप ही ऐसी कृपा करें कि मुझे किसी ऐसे संत के पास में पहुंचा दें जहां पर मैं अपनी पूर्ण शरणागति संपन्न कर सकूं। कि ऐसी स्थिति हो जाएगी। और ये परछाई हुई है। हमारे गुरु भाई हैं गोपाल दास जी महाराज, फक्कड़ संत हैं, बिल्कुल उनको कोई लेना देना नहीं है। वो आए और श्री जी में आकर के उन्होंने कहा कि मुझे श्री जी आप कृपा करो, मैंने सुना है कि आपके श्री चरणारविंद में जो निवेदन करूंगा वो आप प्रदान करेंगे। तो जैसी ये बात आई तो श्री जी से उन्होंने कहा कि मुझे किसी अच्छे संत संगति मिल जाए, गुरु शरणागति प्राप्त हो जाए तो उसमें आनंद हो जाए। तो अब संत शरणागति वो तुरंत वहां से उतरे और नीचे सदगुरुदेव की प्राप्ति हो गई उनको। श्री जी महल से उतरे, उतरते ही। तो यदि हमें संत संगति प्राप्त करनी है, गुरु शरणागति प्राप्त करनी है, तो ये भगवत कृपा
गुरु कृपा से ही संभव है और किसी से संभव नहीं है। सत्संग किसी को भी सुधार सकता है, पर हमें संतों के पास में रहना है, रगड़ खानी है। वो फटकार रहे हैं तो उनकी फटकार में भी कुछ ऐसा तत्व छिपा हुआ है जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो इस प्रकार इसी तरीके से हम साधक लगा रहेगा। जो खुटखुट होती है ना, जैसे मूर्ति बनाने वाला होता है। मूर्ति बनाने वाला क्या करता है? मूर्ति बनाता रहता है। यदि उस खुटखुट को उस मूर्ति ने सहन कर लिया तो वो एक दिव्य मूर्ति बन के तैयार हो जाती है और किसी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होकर के हजारों लोग वहां सर झुकाते हैं। और वही खुटखुट उस मूर्ति ने सहन नहीं की और वो टूट गई। जैसे ही वो टूटी तो वो बेकाम की हो जाती है, उसमें से दूसरी मूर्ति भी नहीं बन पाती है, वो वैसे ही पड़ी रहती है। तो जो खुटखुट है ना संतों की, जैसे कभी फटकार दिया, कभी सुना दिया, कभी कुछ कर दिया, तो ये खुटखुट है, इसको हमने सहन कर लिया तो हम एक दिन ऐसे हो जाएंगे कि श्री जी कृपा से पूजे जाएंगे। और यदि खुटखुट को सहन नहीं किया तो ऐसे ही पड़े रह जाएंगे। तो हमें संतों की शरणागति में पढ़ के वहां कुछ भी कहें, किसी भी प्रकार कहें, उसको सबको आज्ञा स्वीकार करके उसको मान लेना, उसको समझ लेना है, तभी गुरु शरणागति, गुरु भक्ति, संत संगति, ये सब कुछ प्राप्त होगा। जय जय श्री राधे श्याम। मुझे इतना ही है, इससे ज्यादा। वाह वाह वाह, ठीक है, बहुत सुंदर। आज तो बड़ा आनंद आया है। दो जन व्यास जी आए, 2 जन। कहाँ हमारे ऐसे सामर्थ्य है, हम बुलाएंगे, कृपा करके आ गए। बहुत सुंदर। अच्छा ठीक है, बहुत सुंदर। फिर आ जाना। तुम्हारा कब समाप्ति? कब? काल ना? आज तो 6ठ दिन है ना? पंचम दिन है। आज रासलीला तक नहीं, आज महाराज जी गिरिराज पूजन तक ही हो पाया। अच्छा, कल रासलीला का प्रसंग। कल तो रुक्मिणी हरण तक। हाँ, रुक्मिणी। वैसे पहुंचना तो अंशोपाख्यान तक चाहिए, पर वो नहीं पाया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है यार।